नई सरकार की नई नीति के तहत बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो वादा किए थे, अब उस वादा को पूरा करने जा रहे हैं। छात्र हित में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आगे हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं तमाम टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी का इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो वादा किए थे कि जुलाई महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, अब उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। टीआरई 4 के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनके हित में यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग के कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में टीआरई 4 को लेकर खुद शिक्षा मंत्री अपने तमाम अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कोई भी छात्र रोड पर प्रदर्शन नहीं करे। इसको लेकर आप 25 जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को भेज दीजिए ताकि जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो सके। 46,000 कुछ पदों पर जो बहाली को लेकर लगातार छात्र सवाल खड़ा कर रहे थे, अब वो पूरा होने जा रहा है। इस फैसले के बाद छात्र नेता सौरभ कुमार ने वीडियो जारी करते हुए सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर बीपीएससी के को अधियाचना भेजने के संदर्भ में जैसा कि पूर्व की भारतीय शिक्षा मंत्री भी बयान दे रहे थे और ये भी वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी द्वारा जो बयान दिया जा रहा था कि जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। और इस बारे में आपको बताते चले कि पूरी तरीके से शिक्षा विभाग की कल समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और बैठक के उपरांत खासकर उन सब विषयों की चर्चा हुई जहां पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, सभी वर्गों में कितने अध्यापकों की नियुक्ति होगी, सभी इस चीज़ को लेकर, और जिस बात की चर्चा थी कि विज्ञापन के हेतु टीआरई 4 को लेकर अधियाचना भेजी जाएगी, सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं 25 जुलाई तक ऐसा मंत्रणा बना है शिक्षा विभाग के अंदर कि 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेजने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए भेज दिया जाएगा। साथियों, अधियाचना के संदर्भ में बहुत सब चीज़ें सामने आई है। आप जानते हैं कि विगत लगभग 2024 के बाद से ही लगातार चौथे चरण की बहाली को लेकर आंदोलन हो रहे थे और आंदोलन के बाद बार बार सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि रोस्टर का काम पूरा होते ही चौथे चरण का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और चौथे चरण के विज्ञापन के लिए लगातार रोस्टर का काम चल रहा था। शिक्षा विभाग ने सभी रोस्टर को क्लियरेंस करके कार्मिक विभाग और कार्मिक विभाग के बाद सब चीज़ों पर बीपीएससी को भेज दी गई और बीपीएससी ने टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए, खामी बताते हुए दोबारा शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया था। साथियों, आप जानते हैं कि सरकार बदली, शिक्षा विभाग पूर्व के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बदलकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया और दोबारा जब समीक्षा बैठक की गई, रोस्टर का काम पूरा हुआ, तो इसके बावजूद भी लगातार टीआरई 4 को लेकर आंदोलन चल रहे थे। और पिछला जो आंदोलन हुआ उसके जस्ट बाद ही मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हर वर्ष यानी टीआरई 4 और टीआरई 5 की चर्चाएँ अब नहीं होगी। अब हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी और अगले वित्तीय वर्ष 2025 से लेकर 30 तक, जिसमें अभी 26 चल रहा है, 2026 में भी लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली हम करने जा रहे हैं। साथियों, कल जो समीक्षा बैठक हुई है, उस बैठक के बाद अब कहीं ना कहीं 15 लाख ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी 2024, 2025, सीटेट, बीएड, डीएलएड, अरे सभी कोर्स को उत्तीर्ण कर रखे हैं और उनकी पूरी मंशा है कि जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाए। सवाल सीधा है कि जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे थे, जिस प्रकार से कही जा रही थी, तो ये तो विनम्र प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से अपील है और बार बार अपील की जा रही है कि कोई अलग प्रकार के अफवाह फैलाकर या इस तरह की चीज़ों पर, जैसे कि पूर्व के शिक्षा मंत्री कर रहे थे, कहीं वही बात तो नहीं सामने आ जाए। रोस्टर का काम खेलते खेलते कम से कम 1.5 साल बिता दिए। तो इस मामले को लेकर लगातार गंभीरतापूर्वक शिक्षा विभाग काम कर रही थी और कल के समीक्षा बैठक के बाद पूरी तरीके से अब ये साबित हो गया कि सरकार गंभीर है, शिक्षा विभाग गंभीर है और पूरी तरीके से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि अगस्त महीने में चौथे चरण की विज्ञापन को लेकर
अधियाचना जो भेजी जाएगी विज्ञापन बीपीएससी जारी कर देगी। सवाल है कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर, सवाल है कि कितने पद की बहाली होगी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री द्वारा कहा जा रहा था कि उससे ज़्यादा होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने पद की। उम्मीद कीजिए कि 46,000 पद की जो डिमांड थी अभ्यर्थियों की, और जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि लगभग 40,000 पद की बहाली करेंगे, तो अगर 40,000 पद की बहाली होती है तो ये अच्छी बात है। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी ऐसे विषय हैं जो पीजीटी में उनका जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो इस बारे में भी सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए। और पूर्व की भांति जैसा कि अभ्यर्थियों का भी डिमांड था कि पहले जैसे परीक्षाएं होती थी उसी प्रकार से परीक्षा आयोजित की जाए, सिंगल फेज में परीक्षा आयोजित की जाए। बहुत जल्द अभ्यर्थियों के तरफ से जो चीज़ें हुई और सरकार के तरफ से जो ठोस कदम उठाए गए, पूरा शेड्यूल जो है वो इस प्रकार से है कि अगस्त महीने में चौथे चरण की बहाली की जाएगी, ऐसा सरकार के तरफ से, शिक्षा विभाग के तरफ से अधियाचना को लेकर दावा किया जा रहा है। पूर्व के शिक्षा विभाग के भांति भी ये मामला जो है लंबित है और कहीं इस मामले को भी उस प्रकार से रफा दफा ना किया जाए। तो ये बार बार गंभीरतापूर्वक है कि ये बार बार ना कहा जाए कि हमने बीपीएससी को भेज दिया है, अब बीपीएससी जाने की कब रिक्रूटमेंट को लेकर एडवर्टाइजमेंट निकालेगी। तो बार बार चीज़ों को अलग अलग प्रकार से देखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव वे में रहना है। उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने में चौथे चरण को लेकर जो अभ्यर्थियों की डिमांड है 40,000 पद की बहाली और सिंगल फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। और निश्चित रूप से अच्छी खबर है, अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की तरफ से, और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को जो गुमराह करने की स्थिति थी पहले लगभग 2.5 वर्षों से, वो कम से कम समाप्त होने की कगार पर अब आ गई है। और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त होना होगा कि चौथे चरण को लेकर आगामी कोई भी आंदोलन न हो, सरकार जो है गंभीर है और जल्द से जल्द बहाली निकाली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।